इल्ज़ाम लगाया गया है कि बुशरा बीबी जेल में केएफसी खाती हैं और राहत बेकरी की मिठाई खाती हैं। और दूसरी तरफ मोटरवे का आपको अहवाल बताते हैं कि वहां पर एक बड़े साहब का चलान होते होते बच गया। बड़े साहब गुस्सा हो गए, उनको रोका क्यों गया और उसके बाद क्या हुआ वो आपको डिटेल में बताएंगे। इमरान खान साहब ने ट्वीट्स करके ये बताया है कि उनके खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है वो एक कर्नल के कहने पर हो रहा है और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उसके पीछे हैं। और फिर उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में बताया है कि अफगानिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इसके अलावा वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक जुर्रत की है, उन्होंने एक JIT बनाई है इस्लामाबाद में जो लैंड माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, इनफैक्ट कार्रवाई के लिए नहीं, ये जानने के लिए कब्जा माफिया क्या क्या कर रही है इस्लामाबाद में, उसके लिए एक JIT बनाई गई है। एक कमाल वाकया हुआ है, एक फैमिली ने तालिबान की 14 लोगों को बिरयानी में जहर मिलाकर मार दिया। उन लोगों ने इस फैमिली के घर पे कब्जा करने की कोशिश की, उनको कहा खाना बनाया, उन्होंने खाना बनाया, बिरयानी बनाई, बिरयानी में जहर डाला और 14 के 14 TTP के लोग मारे गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास अबी इब्राना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, उससे जो भी आने वाली वीडियो लगेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मौसूल होगा और आप नोटिफिकेशन पर टैप करके सीधा वीडियो पर आ सकते हैं। इससे आपका और हमारा रिलेशनशिप डायरेक्ट कायम हो सकता है। एक ट्वीट किया गया है जी, सलमान अहमद साहब हैं, सिंगर हैं और बड़े वो करीब रहे हैं इमरान खान साहब के, आजकल आई थिंक अमेरिका में होते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, पढ़ने से और सुनने से ताल्लुक़ रखता है, तो ज़रा सुनिएगा। ब्रेकिंग न्यूज़, एक तो बड़ा शौक है सबको ना जर्नलिस्ट बनने का, ब्रेकिंग न्यूज़ देने का बड़ा शौक है इन लोगों को। फ्रॉम इनसाइड सोर्स, माय कज़न टेल्स मी दैट बुशरा बीबी फार फ्रॉम रिसीविंग कंटामिनेटेड फूड, शी इज़ ऑफ द मोस्ट वेल फेड प्रिजनर्स। She receives Tehzeeb bakery mithai on a regular basis, KFC chicken, lots of dried fruit, etc. He will send me a full list of what she gets. Imran Khan not allowed to receive outside food because of risk of poisoning. In her case, no such risk since she is such a valuable asset. तो बुशरा बीबी को मिल रहा है जी KFC का चिकन, तहजीब की मिठाई और ड्राई फ्रूट। उन्हें उसको सलमान अहमद साहब ने बुशरा बीबी को एक एसेट करार दिया है। आई डोंट नो, आई मीन ये जो है ना PTI के अंदर इतने क्रैक्स हैं, इतने ग्रुप्स हैं, इतनी वो मुख्तलिफ लोग हैं। अब ये सलमान अहमद साहब ने बुशरा बीबी को, इमरान खान की वाइफ को एस्टेब्लिशमेंट का एसेट करार दे दिया। अब ये वो बुशरा बीबी है कि जिसने 24 नवंबर और 26 नवंबर में जब वो चली KP से और यहाँ पर इस्लामाबाद में पहुंचे तो सबका ये था कि वो जो एरिया है संजानी करके, संजरानी व्हाटएवर, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन बुशरा बीबी का ये था कि नहीं जी हम डी चौक जाएंगे, हम डी चौक जाएंगे, और वो डी चौक की तरफ मूव की और उसके बाद वहाँ पर फिर इंतजामिया ने कंट्रोल संभाला और वो जी फिर बताया गया वहाँ पे फायरिंग हुई और फिर वहाँ पे भगदड़ मच गई और फिर वो सारे भाग गए। बुशरा बीबी भी भाग गई, अलीमीन गंडापुर भी भाग गए, वर्कर्स भी भाग गए। ज़ाहिर बात है जब अगर वहाँ पर गोलियां चल रही हैं तो फिर कौन वहाँ पर रुकता है। लेकिन बुशरा बीबी ने एस्टैब्लिशमेंट को, जिसको कहते हैं ना, टक्कर दी, एक तरह से धोखा किया, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि वो निकली किसी और तरीके से थी, किसी और बुनियाद पर थी, लेकिन फिर उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया। अब सलमान अहमद साहब अपना गुस्सा निकालने के लिए या कोई और अपनी वो तप निकालने के लिए उनको कह रहे हैं कि जी ये तो KFC खाती हैं और ड्राई फ्रूट खाती हैं और तहजीब की मिठाई खाती हैं। एक्चुअली ये, अब मैं क्या कहूँ, देखेंगे वो झूठ बोलते हैं या अपने लोगों के बारे में भी झूठ बोलते हैं। आई मीन आई कांट बिलीव दिस, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा मैं नहीं मान सकता कि ऐसा होता है कि जी बुशरा बीवी को KFC मिल रहा है, उनको मिठाइयाँ खा रही हैं वो और ड्राई फ्रूट मिल रहा है। आई कांट बिलीव दिस, इस तरह नहीं हो सकता। ये बस झूठ बोलते हैं, ये मुखालफों के खिलाफ भी झूठ बोलते हैं, सहाफ़ियों के खिलाफ भी झूठ बोलते हैं, मीडिया के बारे में भी झूठ बोलते हैं। ये सुबह दोपहर शाम झूठ बोलते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। और तहरीक इंसाफ के मेजॉरिटी लोग यही काम करते हैं। इमरान खान साहब खुद झूठ बोलते हैं, उन्होंने आगे भी ये जो बंदे रखे हुए हैं इस तरह के, वो भी झूठ बोलते हैं। वो इमरान खान की बीवी के बारे में झूठ बोल रहे हैं। तो इमरान खान ने जो जो कहते हैं ना आग लगाई थी, अब वो अपने घर तक पहुंच गई उनके, और सलमान अहमद जैसे लोग अब उनकी बीवी के बारे में कह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के
की एसेट है, कमाल हो गई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास इमरान खान ने एक ट्वीट भी किया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरा जो ट्रायल है डयाला जेल में, वो अदालत या जज नहीं चला रही, वो एक कर्नल चला रहा है। और पाकिस्तान में इस वक़्त जो भी हो रहा है वो आसिम ला के तहत हो रहा है। मुसलसल आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मुझ पे 300 से ज़ायद बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनका मैं सामना कर रहा हूँ। वैसे इमरान खान साहब, जब आपका दौर था ना, तो इस मुल्क में जो हो रहा था वो बाजवा लॉ के तहत हो रहा था, जिसको बाजवा डॉक्ट्राइन कहते थे। और आप कहते थे बाजवा जैसा जनरल कोई नहीं है, बड़ा जमहूरी जनरल है, बहुत अच्छा जनरल है, जमहूरियत के साथ खड़ा है। ये अपोजिशन पार्टीज़ उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये हर दौर में जनरल का राज ही चलता है। आप इस दफ़ा चूँकि रिसीविंग एंड पर हैं, इस वजह से आप ज़रा ज़्यादा चीख रहे हैं, वरना आप एन्जॉय कर रहे थे जनरल बाजवा के राज को। आप फैज़ हमीद को आगे करके आपने लोगों की पिटाइयाँ करवानी शुरू की हुई थी। लोगों को ज़बरदस्ती असम्बलियाँ लेकर आते थे, वोट वहाँ पे डलवाते थे। आप केसेस बनवाते थे लोगों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ एफेड्रीन का केस बनवा दिया, किसी के खिलाफ लिटरली चर्च का केस बना दिया, ड्रग्स का केस बना दिया राना सनाउल्लाह के खिलाफ, एहसन इकबाल के खिलाफ वो नारोवाल स्पोर्ट सिटी का केस बना दिया, मिफ्ता इस्माइल जैसे बंदे को अंदर कर दिया, शाहिद खान अब्बासी जैसे बंदे को अंदर कर दिया। तो ये कुछ तो आप करते रहे हैं भाईजान। और अब आपको याद आ रहा है कि ओ, यहाँ पर तो जनरल्स का राज होता है। तो जनरल का राज तब भी था। अगर आप इस पे सपोर्ट चाहते हैं ना, मैं लोगों को भी कहता हूँ, देखिए आप इमरान को सपोर्ट करते हैं ना, करें आप सपोर्ट। आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं, करें आप, जो भी करना है आपने करें आप। लेकिन आप इस टाइम इमरान खान से ये पूछें कि भाई जो 2018 से 22 के दरमियान हुआ है, उसके लिए पहले माफ़ी माँगो। देखिए, ये आपका मुल्क है ना। अगर आज आप एक चीज़ के लिए खड़े हैं, आप कहते हैं कि जी आसिम मुनीर सही नहीं है, तो उस वक़्त जनरल बाजवा नहीं ठीक था। तो अब आपको चाहिए ये कि आप अपने लीडर को कहें, इमरान खान को कहें कि भाई आप उस वक़्त के लिए पहले माफ़ी माँगो, फिर हम आपको इस वक़्त के लिए सपोर्ट करेंगे। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस थिंग कि उस वक़्त जो हो रहा था, अगर आप वाक़ई एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, तो उस वक़्त के लिए माँगे माफ़ी और वादा करें कि आप आइंदा किसी जनरल के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएँगे और अपने मुखालफों के पर ज़ुल्म नहीं करेंगे। फिर बात है ना, अगर तो कोई चीज़ मेरिट पर है, तो वो अदालतें जाने, अदारे जाने, वो केसेस बनते रहते हैं, लोग अंदर होते रहते हैं। आपका काम नहीं है ये। वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं होता कि डीजी एफआईए को बुला के कहे कि हमने काज़ी फ़ाइज़ के खिलाफ केस करना है। बहरहाल, वो अगर आप एज़ अ सपोर्टर, अगर आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को ज़िम्मेदार पाकिस्तानी समझते हैं, तो आपका ये काम है कि आप इमरान खान को कहें कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपके साथ हैं, इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपके साथ इलेक्शंस में ज़्यादती हुई, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन 18 के इलेक्शंस के लिए भी माफ़ी माँगो, क्योंकि 18 के इलेक्शंस भी धांधली ज़्यादा थे। उसमें भी आरटीएस बैठा था, वो आप नहीं जीत रहे थे, वो नून लीग जीत रही थी। नून लीग का मैंडेट सारा लिया गया था। तो उसके लिए आप माफ़ी माँगे। फिर जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के साथ मिलकर आपने इस मुल्क में किया, उसके लिए माफ़ी माँगे। फिर आपको इस पे सपोर्ट मिल सकती है। ये जो अब आप कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो अब ये खान साहब की उन्होंने कहा जी मेरी पार्टी मुत्तहिद रहे, ज़ुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। आप सबके लिए लाज़िम है कि मेरी ट्वीट को रीट्वीट करें, ताकि मेरे पैगाम पर इत्तेहाद कायम रहे। वाह जी वाह! खान साहब की क्या बात है वैसे, हैं खान साहब। सोशल मीडिया के बादशाह हैं और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं वो। एक और उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है जी, अफ़गानों और कबायली इलाकों के साथ भी 9 मई की तर्ज पर एक फ़ॉल्स फ्लैग रचाया जा रहा है। जब से आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं और इन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है, ताकि मौजूदा अफ़गान हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश किया जाए और मगरिब के सामने एक निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। वाह जी वाह! सबसे पहले अफ़गान हुकूमत को संगीन धमकियाँ दी गई, फिर मज़हबी, अखलाकी और पनाह गज़ीनों के आलमी हकूक़ की खिलाफ़वर्ज़ी करते हुए 3 नस्लों से पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से निकाला गया। ओए यार! क्या बातें कर रहे हैं आप खान साहब। आपने 30-40 हज़ार दहशतगर्द लाकर वापस बसाए पाकिस्तान में।
उन दहशतगर्दों ने वहाँ पर ऑफिसेज़ बनाए, जहाँ-जहाँ वो बसे। उनके पास डाले होते थे, वो अपने इलाके में बता लेते हैं। जहाँ पर भी कोई ठेका चलता है, जहाँ पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है, जहाँ पर भी कोई नया प्रोजेक्ट लगता है, वो वहाँ जाके ठेका लेते हैं। वहाँ की प्रोमिनेंट लोगों से वो ठेका लेते हैं। आपकी पार्टी के वज़ीर आला, आपकी पार्टी के वुज़रा से वो भत्ता लेते हैं। वो भत्ता लेकर प्रोटेक्शन मनी आपकी वो लेते हैं, यानी सिक्योरिटी जो आपके सूबे की, आपकी 12 साल से गवर्नमेंट है जिस सूबे में, शर्म आनी चाहिए आपको कि आपकी 12 साल से जिस सूबे में गवर्नमेंट है, वहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा था। बल्कि है, टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ था। वो सिक्योरिटी रन कर रहे थे, वहाँ पे शाम के बाद कोई शरीफ आदमी बाहर नहीं निकलता था, पुलिस वाले थाने बंद कर देते थे। ये तो हालत हुई हुई है वहाँ पर। अब वहाँ पर जाके फ़ौज उसका वो कंट्रोल भी वापस ना ले, यानी आप इतने नालायक हैं और आपको शर्म भी नहीं आती कि आपने मुल्क को आगे गिरवी रखा हुआ है तालिबान के, कि तालिबान भाई आप चलाओ इस मुल्क की सिक्योरिटी, मैं कुछ नहीं कहता। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि आप इस मुल्क को मज़ाक बनाया हुआ है कि तालिबान हम पे रूल करेंगे, हैं? हम तालिबान के अंडर ज़िंदगी गुज़ारेंगे, वो नाका लगाएँ और वहाँ पर पश्तून वहाँ से गुज़रें और वहाँ पर वो उनसे पैसे ले, चल यार निकाल पैसे। मतलब क बंदूक लेके खड़ा है ना, वो जो मर्ज़ी करे तालिबान, पुलिस फारिग हो जाए। आप ये चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या मतलब आपकी सोच क्या है भाई? क्या विज़न क्या है आपका? ये विज़न है यार, आपको इतना शौक है अफ़गान गवर्नमेंट की, आप इतनी तारीफ़ें करते हैं, आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाएँ। मैं तो आपको ये कहूँगा, ये जो आपको तालिबान का इतना शौक चढ़ा हुआ है, ये आप अफ़गानिस्तान मेरा भाई चले जाओ। मसला ये नहीं है, मसला खान साहब को जो है ना, वो इस टाइम चूँकि आसिम मुनीर बात नहीं मान रहा इनकी, इनके साथ डील नहीं कर रहा, इनसे गुफ्तगू नहीं कर रहा, वो इनको इस काबिल नहीं समझता कि इनके साथ बैठ जाए, इनसे बात कर ले, तो उसकी इनको गुस्सा बढ़ा है। ईगो बड़ी हर्ट हुई हुई है कि मैं लीडर, मेरे साथ अवाम, मेरे साथ बैठता क्यों नहीं है? वो नहीं बैठता। वो कहता है जाओ काम करो जाके। तो इनको गुस्सा बड़ा चढ़ा हुआ है इस बात का। तो अब वो गुस्सा इधर से उतार रहे हैं कि आर्मी ऑपरेशन की नहीं हिमायत करनी हमने, हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। ताकि ये लोग हमारे पास आएँ, हमसे बात करने पे मजबूर हों कि भैया ना करो यार, वो कर लो, हम आए थे आपकी मेहरबानी, आपको निकाल देते हैं बाहर। वो खान साहब कहेंगे चलो कड्डो फिर मैनू बाहर, वो हुकूमत भी ये फारिग करो, फिर भी हुकूमत ਤੁਹਾਡੀ करदा है हमायत। ट्वीटें आएँगी जी इनके हक में, आप देखिएगा आसिम मुनीर जैसा सिपह सलार कोई नहीं होगा, ये कहेंगे शहज़ादा आदमी है ये, सारी कौम पीछे खड़े हो फ़ौज के। अगर ये कल बातचीत शुरू हो जाए खान साहब से और ये वादा कर दिया जाए कि आपको बाहर निकाल के वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये दरअसल हमारे मुल्क की अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़ हैं, जो कि बड़ा अफ़सोस होता है ये चीज़ें देखकर। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ है, मैं आपको उसकी डिटेल्स बताना चाहता हूँ। ये जी वाक़या है बंदा दाऊद शाह करक का। वहाँ पर एक फैमिली के घर पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कब्ज़ा करने की कोशिश की, यानी पहुँच गए वहाँ पर, वो घुस गए अंदर और उनको कहा कि जी खाना बनाएँ। उनका था कि हम यहाँ से खाना-शाना खाएँगे, पानी-शानी पिएँगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। ये 14 लोग थे, 14 ये ख़ारजी थे, जो उनके घर पे जिन्होंने कब्ज़ा किया। अब इस फैमिली ने मतलब कमाल काम किया, मैं तो हैरान रह गया हूँ कि उनकी जुर्रत को भी सलाम और उनकी अक्ल को भी सलाम कि उन्होंने बनाई बिरयानी इनके लिए। बिरयानी बनाई लेकिन उसमें डाल दिया ज़हर और 14 के 14 जो ये खारजी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये फ़ितरतुल खारिज है, फ़ितरतुल हिंदुस्तान है, इनको 14 के 14 मारे गए। जिसको कहते हैं ना गंदी मौत। ये 14 के 14 मारे गए। बाकी कुछ लोग इनके जो थे, उन्होंने इनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो उससे पहले ही वहीं पर इनकी डेथ हो गई। तो ये एक बड़ा कमाल काम हुआ है। आई रियली एप्रिशिएट कि इस फैमिली ने इतनी हिम्मत की और 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे, ये बड़ी बात है। ले जी, अब आपको बड़ी एक स्टोरी सुनाते हैं। मोटरवे पर एक इंसिडेंट हुआ, आपको पता है कि मोटरवे पे इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। मोटरवे वाले पुलिस जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है, वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, वो किसी से बदतमीज़ी नहीं करते, किसी से ज़्यादती नहीं करते। वो अगर आपको रोकते हैं तो उनके पास प्रॉपर सबूत होता है, उस सबूत की बुनियाद पे वो आपको रोकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें और आपका चालान करना है। फिर जो बड़े लोग होते हैं वो फूफा करते हैं, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है ये डायलॉग मारने का, ओए तू मैनू जानना नहीं। तो वो बड़ा शौक होता है उनको, ऐसा मौका होता है ना, आप मुझे जानते नहीं है मैं कौन हूँ,
मैं आपको ये कर दूँगा, मैं आपको वो कर दूँगा। और मैं ना हमेशा पुलिस वालों को भी और बाकियों को भी यही कहता हूँ कि जो आपको कहे ना कि आप मुझे जानते नहीं या तुम मुझे जानते नहीं, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। मैं कहता हूँ उसका तो तसल्ली से चालान किया करो, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। जो कर सकता होता है ना, वो जिसके पास पावर होती है, वो बंदा ना बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, पावर को लेके भी ना। मतलब वो जो पावर होती है ना, वो उसको उस पावर का भी अंदाज़ा होता है कि ये पावर एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की शक्ल है। ये अथॉरिटी कोई ये नहीं है कि इसका मैं वो गलत इस्तेमाल कर सकूँ। और समटाइम्स वो आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं और समटाइम्स आप नहीं कर सकते। वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। जो पावरफुल लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि हम, अगर वो कुछ समझता है कि जी हम कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। फँस जाते हैं ऐसे लोग जो ये गलतफ़हमी रखते हैं। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आप छोड़े ना इनको, आप ना जाने देना इनको, इनको आप ज़रूर करें। तो हुआ ये है कि जी कल एक कॉन्वॉय ने गुज़रना था, प्रोटोकॉल लगा हुआ था उनका, और एक बड़े साहब का प्रोटोकॉल था। अब बड़े साहब का प्रोटोकॉल जो था उसमें नोटिफ़ाइड था, वो गाड़ियाँ कुछ पहले गुज़र गईं। अच्छा, गाड़ियाँ ये पता नहीं क्या है, प्रोटोकॉल लग जाए तो वो समझते हैं कि वो स्पीड जितनी मर्ज़ी चला के चले जाएँ, 160, 70, 80 जितनी मर्ज़ी स्पीड पे चले जाएँ। हालाँकि ये नहीं करना चाहिए, आपको प्रोटोकॉल लगा हुआ है तो स्पीड लिमिट तो यार मेंटेन करो ना, 120 पे जाओ। तो बहरहाल जी वो प्रोटोकॉल उनका लगा हुआ था, नोटिफ़ाइड था, लेकिन वो क्या हुआ कि एक हिस्सा गुज़र गया और एक 2 गाड़ियाँ शायद होंगी वो पीछे रह गईं। वो कोई 200-300 मीटर का उनका ना डिस्टेंस पड़ गया। तो मोटरवे पुलिस का कैमरा था वहाँ पर मौजूद, उन्होंने वो देखा कि ये तो ओवर स्पीड कर रहे हैं, वो कोई 160 है उसके करीब उनकी स्पीड थी। आपको पता है कि अब तो मोटरवे पर वो गिरफ्तार कर लेते हैं, इतनी स्पीड आपकी हो चालान करने की बजाय। तो उन्होंने रोक लिया उनको। वो रोका तो पता चला कि वो जो काफ़िला गुज़रा है, वो बड़े साहब उस काफ़िले में नहीं थे, बड़े साहब को तो हमने रोक लिया। तो बड़े साहब ऑब्वियसली वो गुस्सा कर गए। कौन ना आजकल पसंद करता है कि उनको रोका जाए। फिर अदारा भी आपका स्ट्रॉन्ग हो, तो वो फिर बड़े साहब ने गुस्सा कर लिया। उन्होंने कहा, "आपने मुझे रोका क्यों है? आप हमने आपको नोटिफ़ाई किया हुआ है, ये वो ना।" तो वो बात यही थी कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। अगर ओवर स्पीड ना कर रहे होते तो कोई भी ना उनको रोकता। भई आप आराम से 120 पे चले जाओ यार, मतलब क्या ज़रूरत है अपनी भी दूसरों की ज़िंदगियाँ खतरे में डालने की। बहरहाल जी वो फिर चले गए। उधर से तो वो चले गए समहाउ। वो जाकर फिर वो बड़े साहब को गुस्सा आया हुआ था, उन्होंने ऑर्डर्स पास किए। उन्होंने कहा ये मोटरवे वाली गाड़ी कोई भी गुज़रे ना टूल प्लाज़ा से, इनसे आपने जो है ना टूल टैक्स लेना है, और वरना इनकी जो वो सर्विस एक रसीद होती है वो लेनी है। तो रावी पर भी ये हुक्म था और दूसरी तरफ भी ये हुक्म था कि इनको गुज़रने नहीं देना, और अगर किसी ने चूँ-चाँ की तो उसको फिर उसकी तसल्ली कर दी जाएगी। तो वो इस तरह के मामला थे, लेकिन आखिरी खबरों तक ये हुआ है कि वो काफ़ी मामला सेटल हो गया है उनका। वो आप आई थिंक सीनियर्स ने आपस में मामला कोई तय-तू कर लिया है, कोई प्यार-मोहब्बत हो गया है। तो इस तरह का वाकया बहरहाल पेश आया है जी मोटरवे पर। अच्छा जी, आमिर इलियास राणा साहब हूज़ अ फैबुलस जर्नलिस्ट, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़ के। उनकी खबर है कि इस्लामाबाद में ज़मीनों की जाली ट्रांसफ़र और इन पर कब्ज़ा करने वाले माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दे दी है। अच्छा जी, अब ये मतलब ठीक है, अब मैं आपको टीम को बताता हूँ। इसमें जी डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो इसको लीड करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएसआई, आईबी, इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस, एफआईए, पाकिस्तान नेवी, और एनी अदर कोऑपरेट मेंबर ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट, द कमिटी डीम्स एप्रोप्रिएट टू एसोसिएट। अच्छा जी, ये अब एक कमेटी बन गई है, और ये अब कुछ काम करेगी। ये अगले कुछ 7 दिनों में इनको मेरे ख्याल से कोई टास्क मिला है। 7 इट्स रिपोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड ऑर्डर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर थ्रू इंटीरियर डिवीजन विद इन 7 डेज़। 7 दिन के अंदर-अंदर जी ये कोई इस पर अपनी वो रिपोर्ट देगी, फाइंडिंग्स देगी। इल्लीगल लैंड ग्रैबिंग बाय लैंड माफिया। आई मीन देखें जी, ये जो है ना इस्लामाबाद मंडी, ये है वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट। समझते हैं वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट? ये वो इलाका है, वो काउबॉयज़ का जो इलाका होता है ना, तो मतलब बिल्कुल ही लाकानूनियत वाला। इधर कोई कानून-शानून नहीं है। हालाँकि ये कैपिटल है हमारा इस्लामाबाद। ये बिल्कुल कानून से आरी शहर है। यहाँ पर ऐसी-ऐसी जिसको कहते हैं ना शख्सियत बैठी हुई है।
ऐसी-ऐसी माफिया बैठी हुई है कि उन लोगों का मतलब एक्सट्रीम पर है वो ऑपरेट करते हैं। और मतलब वो हर बंदा वहाँ पे बदमाश है। हर बंदे का वहाँ पर कोई ना कोई सेनेटर, कोई ना कोई एमएनए, कोई ना कोई माफिया जानने वाली है और उनको कोई लत्थी चढ़ी नहीं है। उनको आप गिरफ्तार कर लो, उनके खिलाफ केस बना लो, जो मर्ज़ी कर लो। दे डोंट बॉदर, कोई मसला नहीं। वो केस-कूस करके बाहर आ जाते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं। तो ये अब बनी है आई डोंट थिंक इससे कुछ निकलेगा। डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे बना दिया है। वो क्या आपको फाइंडिंग्स देंगे? मतलब आपको पता ही नहीं है अगर कि वहाँ पर चल क्या रहा है, इन्होंने ये करना है, किसी बताना है आपको कि यहाँ पर हो क्या रहा है इस्लामाबाद में, तो बस फिर तो आप बहुत पीछे हैं। वहाँ पर जो हो रहा है, वो तो अभी पिछले दिनों एक साहब ने पोस्ट की हुई थी, उनकी कोई ज़मीन थी, वो मुल्क से बाहर गए, तो वो कह रहे हैं एक अदारे के लोगों ने उस पे कब्ज़ा कर लिया। अब वो जो एक झूठा लेटर ऑफ अथॉरिटी करके कुछ होता है, वो बनाकर उसने ज़मीन ट्रांसफ़र करा ली हुई है अपने नाम पर। तो ये तो यहाँ पर होता है। तो बस मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मेरे ख्याल से ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ नहीं गी। ये तो मुझे लगता है कोई फ़ौज अगर इसमें कोई इरादा कर ले और वो कहे कि ऐसी की तैसी लैंड माफिया की और हमने नहीं छोड़ना इनको, तो वो बड़े एक्सट्रीम पे जाके ये काम करने पड़ेंगे क्योंकि ये सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। सारी एडमिनिस्ट्रेशन मिली हुई है, लैंड रिकॉर्ड सब मिले हुए हैं। तो बहरहाल जी ये बड़े इधर हालात खराब हैं, लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।